लाहौर की क्रिमिनल हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है जिसे नशे की तरह आदत थी बंदे मारने की। अगर वो कत्ल नहीं करता था किसी को, उसे रात को नींद नहीं आती थी। अच्छू शीदी बहुत बड़े नाम रहे हैं। ये उजरती कातल के हवाले से, बत्ताखोरी के हवाले से कह लें, अगवा के हवाले से, अगवा बराए तवान के हवाले से, लोगों को कत्ल करना। ये वो किरदार थे कि इनके मुतल्लक ये कहा जाता था कि ये बंदे को मारने के बाद उसकी लाश के टोटे करके उनको दरिया बुर्द कर देते हैं। और असल इनकी ताकत जो थी ना, वो बाला गाड़ी हुआ करता था। 22 कत्ल जो हैं वो बालागाड़ी ने किए हैं। मोहम्मद अली चबेल का जब कत्ल होता है ना, तो उसके बाद इसके बाले गाड़ी का नाम मतलब ऐसे निकलता है वहां पर कि अच्छू छीदी भी जो है ना उस दौर में, उस टाइम में पीछे रह जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बड़ा भत्ता लिया करते थे। फिर अंजुमन के हवाले से कि अंजुमन का बड़ा इश्क हुआ करता था इसको, छीदी को, और इसने अपनी जो क्लैशन थी उसके ऊपर उसकी तस्वीर भी बना रखी थी। अंजाम क्या होता है इसका? किस तरह से ये गिरफ्तार होता है या पुलिस मुकाबले में मारा जाता है? गाड़ी में कहते हैं इसके पास कोई 2-3 क्लाशिनकोफे थी, कोई 10-12 मैगजीन थे और 2000 गोलियों के राउंड थे। ये उस टाइम जो रिपोर्ट हुआ ना अखबारात में, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पीछे पता चल जाता अच्छू शीदी को कि पकड़ा गया, तो अच्छू शीदी ने तो हमला कर देना था। असल कहानी के मुताबिक जब पुलिस मुकाबला हुआ तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उसने कहा कि मुझे एक गोली ना मारना, पूरा ब्रेस्ट मारना। मेरी इतला इसके मुतालिक कुछ और है। दोस्तों, गैंग्स ऑफ लाहौर के आज के एपिसोड में हम आपको एक ऐसे जनूनी, बेरहम और सफाक उजरती कातिल बाला गाड़ी की कहानी सुनाएंगे जो उस टाइम के खतरनाक इश्तिहारी अच्छू और शीदी की असल ताकत था। आज के पॉडकास्ट में हम ये भी जानेंगे कि उस दौर में अच्छू और शीदी ने बाला गाड़ी को किन किन वारदातों में इस्तेमाल किया और फिर कैसे इकबाल और बाला गाड़ी एक ट्रैफिक एहलकार के जरिए गिरफ्तार होता है और पुलिस मुकाबले के वक्त उसके आखिरी अल्फाज क्या होते हैं। ये तमाम हकाइक जानिए आज के इस पॉडकास्ट में। मिर्ज़ा साहब लाहौर की क्रिमिनल हिस्ट्री का एक ऐसा किरदार है जिसे नशे की तरह आदत थी बंदे मारने की। अगर वो कत्ल नहीं करता था किसी को, उसे रात को नींद नहीं आती थी। बाला गाड़ी उसका नाम है। उसकी कहानी क्या है? बट साहब, ये बाला गाड़ी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, ये बॉर्डर एरिया में अपना देहाती इलाका है। वहाँ पर एवान ढाई वाला, तो के एवान, वो मतलब कि बॉर्डर के करीब करीब ये देहात वाक़ हैं। वहाँ से इसका ताल्लुक रहा है। इसका वालिद जो था ना, मोहम्मद बशीर काश्तकार हुआ करता था वहाँ पर। अब उस इलाके में एक और शख्सियत थी, मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी, मुश्ताक एवान उसको कहते थे। तो वो काम उसका हुआ करता था इधर बॉर्डर पे स्मगलिंग के हवाले से। तो बशीर के साथ उसका ताल्लुक था, दोस्ती थी। तो इसके वालिद को ना, इकबाल हुसैन उर्फ बाला गाड़ी जो है, इसके वालिद मोहम्मद बशीर को उसने मुश्ताक एवान ने अपने साथ मिला के ना ये स्मगलिंग के मामलात की तरफ लेके आया, इस कारोबार की तरफ ले आया। और उस दौर में नमक की स्मगलिंग जो थी ना, वो बहुत अरूज पे हुआ करती थी, प्लस मंशियात की स्मगलिंग जो हुआ करती थी। स्टार्ट इन्होंने नमक की स्मगलिंग से लिया, लेकिन फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब काम की समझ आने लगी और पता लगा कि पैसा किस काम में है, तो फिर इन्होंने मंशियात का काम जो है वहाँ पर भी शुरू कर दिया। अब इसके ख़ानदान की क्रिमिनल हिस्ट्री तो यहाँ से स्टार्ट हो गई। अब ये पला बड़ा उसी माहौल में है, इसके सामने सारे मामलात हुआ करते थे। तो बचपन से ही जो था ना, इसका ज़हन वो क्रिमिनल हुआ करता था। लड़ाई झगड़े में ये बहुत तेज़ हुआ करता था और कहते हैं कि स्टार्ट शुरू से ही, बचपन से ही ये बड़ा फिट हुआ करता था। फिर जूँ-जूँ जवान होता गया, इसने कसरत भी शुरू कर दी, अपने आप को और मज़बूत किया इसने। और कहते हैं कि जब ये बिल्कुल अपने ज़ोरों पर था ना, जवानी का इसका दौर था, तो ये 2-3 बंदों के काबू नहीं आता था। मतलब गली मोहल्ले में, इलाके में जिस तरह कोई लड़ाइयाँ होती हैं ना, तो ये 2-3 बंदों के काबू नहीं आया करता था ताकतवर ये। इतना था। ताकतवर इतना था, मज़बूत था, अपना देहाती इलाका, वहाँ पे खालिस चीज़ें उस दौर में खाने-पीने को मिला करती थी। पहलवान था और पूरा। पहलवान पूरा था। और मतलब कि कह लें कि इसको ना, मतलब कोई वो अगर कोई कुश्ती-वुश्ती में भी कोई आ जाए ना, तो इसको ढाना इतना आसान नहीं हुआ करता था। बाला गाड़ी इसका नाम कैसे बनता है? बालागाड़ी देखें, देहाती इलाके में ना ज़्यादातर गढ़ लोग चलाया करते हैं। तो अपना ज़मींदार घराने से ताल्लुक़ था, खेतों में आना-जाना, गढ़ पे फिरना। तो यहीं से कोई उसका नाम जो है ना, बालागाड़ी उन्होंने डाल दिया।
तो इसकी जो हिस्ट्री आपको मैं बता रहा हूँ ना कि क्रिमिनल हिस्ट्री इसके ख़ानदान की ये थी। ये उसी जुराइम के माहौल में पला-बढ़ा, सारे मामलात देखता रहा किस तरह से होते हैं, क्या मामलात हैं। अब जो इसकी जुराइम की ज़िंदगी का आगाज़ होता है ना, वो होता कहाँ से है कि इसका वालिद मोहम्मद बशीर, उसका एक दोस्त होता है वज़ीर अली डोगर। बड़ा उनका मतलब कि फैमिली फ्रेंड कह लें कि बहुत अच्छा बचपन से कह लें सालों का ताल्लुक था उनका। वज़ीर अली डोगर का कुछ झगड़ा तनाज़ा शुरू होता है उसी अपना दरियाए रावी के जो अपना पट्टी है ना, वहाँ पे रहने वाले होते हैं। एक कोई यूनस उर्फ जूना बुचड़ नाम का शख्स था। अच्छा, इसने ना मुख्तलिफ बरादरियों के लोगों के साथ ना ताल्लुकात अच्छे थे। उनके जो जितने भी क्रिमिनल्स हिस्ट्री वाले लोग थे, उनके साथ 5-7 लोगों के साथ मिलके ना उसने एक अपना बड़ा मज़बूत गैंग बनाया हुआ था। अब उसमें एक इसका भाई हुआ करता था शाह हुसैन उर्फ शाहू। फिर एक अपना यूसुफ होता था, यूसुफ चिक्कड़ के नाम से मशहूर था। एक शौकत उर्फ शोका होता था। एक चबेलों का लड़का होता था, ये भगोड़ा था पुलिस महकमा पुलिस से, मोहम्मद अली चबेल। तो ये ऐसे लोगों को ना इसने एक गैंग बना के रखा हुआ था और तगड़े थे। मतलब कि लोगों को मारना, पीटना, अगवा करना, भत्ता मांग लेना, ये रूटीन में इनकी अपना वारदातें हुआ करती थी। तो उससे यूनस जो बुचड़ था ना, उससे वज़ीर अली डोगर का तनाज़ा होता है, झगड़ा होता है। तो उस झगड़े में वज़ीर अली डोगर का मर्डर हो जाता है। वो उसको वज़ीर अली डोगर को मार देते हैं। अब क्योंकि मोहम्मद बशीर का उससे बड़ा गहरा ताल्लुक था, उसका फैमिली मेंबर था वो। अब उसकी जो एफआईआर दर्ज होती है ना, उस एफआईआर में मोहम्मद बशीर गवाह होता है। अब देखिए ना उस दौर में जो लोग तल्लुकात निभाते थे ना और सिंसियर कितना होते थे अपने तल्लुकात के साथ कि उन्होंने अपनी जान दे देनी है, उन्होंने अपना ताल्लुक नहीं छोड़ना। आज के दौर वाला ताल्लुक नहीं है। आज के दौर वाले ताल्लुक में आपको शायद याद होगा, मैंने आपके साथ एक पॉडकास्ट में शेयर किया था कि टीपू ट्रकावाला के मर्डर का केस जो था उसमें एक अपना आसिफ नामी गवाह था। जब वो मुकर गया था। गवाही देने जाता है टीपू ट्रकावाला की गाड़ी में बैठ के, उनके साथ जाता है। और जब वापस अदालत से गवाही दे के आता है तो वापसी पे जो था वो तीफी भट्ट वगैरह की गाड़ी में बैठ के आता है। ठीक है। ये किरदार आज के दौर के गवाहों के हैं और उस दौर का जो गवाह थे उसका किरदार मैं आपको बताता हूँ कि मोहम्मद बशीर जो वजीर अली डोगर की एफआईआर में गवाह था, उस गवाह को तोड़ने के लिए इस गैंग ने, यूनुस चिक्कड़ वगैरह ने, ये मोहम्मद अली चबेल वगैरह ने उसको बड़ा थ्रेट किया, उसको बड़ा अप्रोच किया उन्होंने। फिर 1-2 दफ़ा ये भी हुआ कि उस पर उन्होंने अटैक भी किया, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मोहम्मद बशीर जो था, वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने पैरों की मिट्टी नहीं छोड़ी और वो बिल्कुल बज़िद था कि वो गवाही देगा और अदालत में पेश होगा। फिर एंड जब ये होता है कि इस गवाह को हम तोड़ नहीं सकते या ये नहीं टूटेगा हमसे, तो फिर वो इसके बाले-गाड़ी का जो वालिद था ना मोहम्मद बशीर, उसका भी मर्डर कर देते हैं वो लोग। अब जब उसका मर्डर हो जाता है तो मीनवाइल आपको मैं ना इस बाले गाड़ी के किरदार में बड़े मशहूर किरदार हैं उनका भी, ये बॉर्डर एरिया से ही वान ढाईवाला से, अत्तो के वान से ताल्लुक है। अच्छू शीदी किरदार माजी कर रहा है, एक बहुत बड़े नाम रहे हैं ये उजरती कातल के हवाले से, बत्ताखोरी के हवाले से कह लें, अगवा के हवाले से, अगवा बराए तवान के हवाले से, लोगों को कत्ल करना। मतलब कि ये वो किरदार थे कि इनके मुतल्लक ये कहा जाता था कि ये बंदे को मारने के बाद उसकी लाश के टोटे करके उनको दरिया बुर्द कर देते हैं। और बालागाड़ी इन्हीं का साथी था। बालागाड़ी अभी इनके साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ। अभी बालेगाड़ी को इनके साथ इन्वॉल्व होने में थोड़ा-सा टाइम लगना है अभी, ठीक है? और असल इनकी ताकत जो थी ना वो बालागाड़ी हुआ करता था। इसने बेशुमार उजरत पे कत्ल किए हैं और अच्छू शीदी वगैरह के साथ बेशुमार वारदातें इसने की हैं, लोगों से भत्ते जो हैं वो माँगे हैं। वो आगे मैं चल के आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि क्या-क्या वारदातें इन्होंने सरज़द की हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब इसका वालिद मर्डर हो जाता है ना, तो उसके बाद, बल्कि उससे पहले मैं अच्छू शीदी और इसकी बालागाड़ी की अज़ीज़दारी रिश्तेदारी जो थी ना, मैं उसके मुतालिक बताऊँ। इसके मोहम्मद बशीर के ना कुछ 3 बेटे और 1 बेटी होती है। एक बेटा उसका है अता मोहम्मद उर्फ ताऊ। अता मोहम्मद उर्फ ताऊ की शादी अच्छू शीदी वगैरह की बहन से होती है। ठीक है? वो बहनोई होता है इनका अता ताऊ। अब उसकी वजह से इनकी बड़ी क्लोज़ अज़ीज़दारी रिश्तेदारी हो गई। तो इनका आना-जाना, मिलना-जुलना, आपस में ताल्लुक वास्ता तो पहले था ही, अपना बरादरी की वजह से कह लें या अपना वो एक एरिया में एक रहते थे। लेकिन इसके बाद उनका ताल्लुक आपस में ख़ासा मज़बूत हो गया।
अब जब इसके वालिद का मर्डर हो जाता है ना, तो उसके मर्डर के बाद जो इधर के लोग बाला गाड़ी वाले जो उसके मोहम्मद बशीर के दोस्त होते हैं, मैंने आपको बताया कि मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी जो उसके वालिद का बड़ा अच्छा दोस्त था, वो भी, और एक मुश्ताकी ऐवान या इस किस्म का एक और किरदार है, वो भी उसकी भी ना जुराइम के हवाले से बड़ी हिस्ट्री रही है वहाँ पर। तो वो इसके बशीर के मर्डर के बाद ना इस गैंग के ताक़ुब में होते हैं। अब वो उनकी कोशिश होती है कि अब हमने बदला किस तरह से लेना है। वो ढूँढते हैं उसको यूनुस चिक्कड़ को। देखा ना नाम किस किस्म के रखे हुए थे, तो यूनुस चिक्कड़ और वो यूसुफ किच्चड़, इस किस्म के नाम उन्होंने वहाँ पे रखे हुए थे, और ये बड़े मशहूर और अपना खौफ की अलामत हुआ करते थे नाम उस दौर में। ये भी उशरती कातिल थे? थे, सारे काम किया करते थे ये, जितने भी मतलब कि उस दौर में इनसे किसी किस्म का जो है ना खैर की उम्मीद नहीं हुआ करती थी इनसे, हर किस्म के जुराइम में ये लोग मुलवस हुआ करते थे। अच्छा, बालागाड़ी के बाप के कत्ल से पहले क्या बालागाड़ी की तरफ से कोई कत्ल या कोई इस तरह का क्रिमिनल एक्ट सामने आया था? लड़ाई झगड़े तो हुआ करते थे, लेकिन कोई मेजर क्रिमिनल एक्ट जो था वो सामने नहीं आया था। ठीक है, अब इसका बाप जब मर्डर होता है ना, तो मैं बताऊं फैमिली में बड़े ताने मेने भी मिलते हैं कि भाई एडा जवान जहान पुत्र ते प्यो दे कातल हों जजाद लगे फिरदे ने, तेरा की वैसी अचार पाना है तन को अपना, इस किस्म की गुफ्तगू जो फैमिली में होता है ना, खासकर ख़वातीन की तरफ से बड़ी बातें हुआ करती थी। तो ये मतलब कि एक रूटीन है कि कहीं भी आप इधर हमारी जो दुश्मनी लाहौर की है वो टीपू वाली और इधर तीफी वाली, इसमें भी जो ख़वातीन की तरफ से ताने दिए जाते थे कि प्यो कत्ल हो गया है, प्यो दा कुछ नहीं कीता, कातल उंज लगे फिरदे ने। ये हर जगह मतलब हर दौर में जो थे ना ये ताने, वो फैमिली में खासकर ख़वातीन की तरफ से मिलते रहे हैं। नाजी भट्ट को ले लें। नाजी भट्ट के भाई को जब भट्टी में साड़ा गया, जलाया उसने सब इंस्पेक्टर ने, तो तो माँ उसकी ताने देती थी। उसकी वालदा जो थी वो घर में जब बैठी रहती थी बेसुध होके, सबसे छोटा भाई था उसका, तो वो लाडला भी था, तो माँ जब भी किसी ने घर जाना कि तुसी कादे भरा हो, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਕਈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾए तो ਸਾਨੂੰ सबर ही आ जाए। मतलब इस किस्म के ताने मैंने हर दौर में और हर दुश्मनी में चलते रहे हैं। तो अब इसके वालिद के जो कातिल थे ना, उनके ताक़ुब में थे ये। अब एक वो ढूँढते हैं उसको चिक्कड़ को, तो मिल जाता है उसका भाई शाह हुसैन उर्फ शाहू, उसको मर्डर कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक शौकत उर्फ शौका था उनके साथ, वो मिलता है, उसको भी मर्डर कर देते हैं और ये ये। मर्डर इस टाइम पे कर रहा है बालागाड़ी? नहीं, बालागाड़ी नहीं कर रहा ये मर्डर, ये जो उसके अपना वजीर अली डोगर और ये इसके मोहम्मद बशीर इसके वालिद के जो दोस्त थे ना, जो मतलब एक बरादरी ग्रोह कह लें, ग्रुप कह लें, जिनकी इकट्ठे ही उनके साथ उस ग्रुप के साथ दुश्मनी चल रही थी वजीर अली डोगर के कत्ल से पहले, इनका सिलसिला आपस में पहले इस तरह से दुश्मनी का चल रहा था। अब ये मर्डर वो लोग करते हैं। ठीक है, शाह हुसैन शाहू भी मर्डर कर दिया, फिर उसके बाद शौका जो था वो मर्डर कर दिया। अच्छा, फिर उसके बाद जो ये बालागाड़ी है ना, ये अच्छू शीदी वगैरह के साथ अटैच हो जाता है। इनके साथ अब वो अच्छू शीदी वगैरह भी देखते हैं ना कि ये बड़ा तगड़ा है, फिट है, और बदीद बहुत हुआ करता था ये। एक सेकंड में आंखें जो है ना माथे पे रख लेता था। अच्छा, अब ये जितने भी जुराइम पेशा लोग थे ना, क्रिमिनल थे, अब इन सबको ना नशे की लत ज़रूर हुआ करती थी। और इन्होंने जो भी कोई जुर्म करना है, ख़ासकर इन्होंने को कत्ल करना होता था ना, तो उससे पहले ये अपने आप को नशे में मस्त कर लिया करते थे, ताकि ये नशा करने का मकसद जो होता था ना कि आज भी अगर लोग कोई चरस अफीम इस किस्म का कोई नशा करते हैं या आइस का नशा करते हैं ना, तो वो उस नशे के बाद उन्होंने जो भी काम करना होता है ना, वो बड़ा फ्रीक्वेंटली और फोकस करके उस काम को करते हैं। वो चाहे कोई मेहनत का काम हो, चाहे कोई जुराइम हो, या अपना कोई अपना ऑफिशियल वर्क हो किसी का, जो लोग इसमें नशे में मुलविस हैं, जो ये करते हैं, वो बड़ा फोकस रखते हैं उस चीज़ पे। जो नशा करने के बाद उनको ये पता होता है कि हमने नशा किया और ये काम करना, और बड़ी दिलजोई से उस काम को वो सरअंजाम देते हैं। तो ये लोग नशा किया करते थे, चरस पीते थे, अफीम खाया करते थे, उस दौर में जो भी अपना अवेलेबल होते थे। तो ये खासकर बालागाड़ी के मुतल्लिक बताऊँ कि बालागाड़ी जो था ना, इसने अपने आप को इतना एडिक्ट कर लिया होता था कि ये हर किसी भी कत्ल से पहले या किसी भी जुर्म को जो इसने सरजद करना ना, ये उससे पहले अपना नशा मुकम्मल करके तो फिर जो एक्टिविटी है अपनी वो किया करता था।
अब ये अच्छू शीदी वगैरह के साथ जुड़ गया, इनके साथ जुड़ के लड़ाई झगड़े मार कुटाई लोगों से भत्ता मांग, ये मामलात इसके शुरू हो गए। अब इसको एक ये था कि ये असल मकसद जो इसका था कि मैंने अपने बाप के कातिल जो यूनुस चिक्कड़ है, मैंने उनसे बदला उसको लेना है। मारना है, उससे बदला लेना है, इसका मेन मकसद ये होता था। अभी वो यूनुस चिक्कड़ तो काबू आ नहीं रहा था, वो छुपता भी था, इन पर अटैक भी करता था। जब यूनुस चिक्कड़ के 2 साथियों को मारा गया ना, तो उसके बाद फिर ये जो अपना यूनुस चिक्कड़ है, ये क्या करता है कि पुलिस के साथ इनकी लो होती है। उस दौर में जो ये अपना जुराइम हुआ करते थे ना, वो पुलिस की मिलीभगत से ज़्यादा हुआ करते थे। पुलिस वाले जुराइम पेशा अफराद से डर भी खाते थे, खौफ भी खाते थे। बल्कि मैं एक सोशल मीडिया पर कहीं पे देख रहा था, कहते हैं कि जो वहाँ पर मुकामी थाना होता था ना, वहाँ पर इनकी ये अच्छू शीदी वगैरह इस किस्म के जो किरदार थे ना, इनकी बड़ी चलती थी। बल्कि ये अपना दावा किया करते थे कि हाँ, एसएचओ उस थाने के हम ही हैं, और वहाँ पर मुलाजमीन से जो काम लेना है और उनके मुतल्लिक जो हमने जो भी हुक्म जारी करना है वो हमारे हुक्म के ताबे होंगे। गालबन गुजरांवाले की एक दुश्मनी थी, अफजल उर्फ अप्पू टन-टन के हवाले से कोई वो मशहूर था। तो वो कहते हैं कि उसने अपना पुल बनवाना था ना, वहाँ पर सड़क के दरमियान और गाँव के दरमियान को पुल था, उसकी तामीर के लिए लोग मज़दूर कम हो गए थे, तो वो पुलिस चौकी वहाँ पे बनाई थी, वहाँ से पुलिस मुलाज़िमों को उठा के ले आया था वो, कि इसकी तामीर जो है ना, इसमें मज़दूरी का काम तुम लोग करोगे, और फिर उनको दिहाड़ी भी देता था वो। मतलब कि उस दौर की मैं आपको बता रहा हूँ कि उस दौर में पुलिस वालों का जो किरदार था, या जुराइम पेशा अफराद से वो कितना खौफ खाया करते थे। मतलब कि ऐसे भी किरदार हुए हैं पुलिस अफसरान में और पुलिस वालों में, जिन्होंने इन बड़े-बड़े नामवर और डेस्परेट जो थे उस दौर के जुराइम पेशा, उनको नत्थ डाले रखी है। उनको उनके डेरों से, उनके घरों से, उनके देहातों से भगा के रखा हुआ है उन्होंने। इस किस्म के किरदार भी आए हैं। लेकिन मोस्टली ये हुआ करता था कि जो पुलिस वाले थे, इन किरदारों से डरा करते थे। वो डरते भी थे और लालच को भी जो थे वो इनकी बात माना करते थे। तो ये अच्छू शीदी वगैरह के साथ जब बालागाड़ी जाता है ना, तो वो मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी का मैंने आपके साथ ज़िक्र किया। यूनुस चिक्कड़ जो है ना, वो मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी का पता करता है, उसकी मुखबरी लेता है, पुलिस वालों के साथ साज़बाज़ करता है, उनको पैसे देता है, प्लस उसके काम के हवाले से तो उनके पुलिस वाले जानने वाले थे ही, लेकिन मुश्ताकी जो था वो ऑलरेडी पुलिस को मतलूब था। तो ये उससे पुलिस अफसरान से कहता है कि जी, अगर मुश्ताकी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਉਹਨੇ कहा जी लिया मार देंगे। उनका जी मैं मार के ਤੁਹਾਨੂੰ दे दियां, उनके लिया ਅਸੀਂ पुलिस मुकाबला जाहिर कर लवांगे। तो यूनुस चिक्कड़ ने, जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से देखी हैं एक दो चीज़ें, कि उसने यूनुस चिक्कड़ ने मुश्ताक उर्फ मुश्ताकी को मारने के बाद पुलिस को कॉल किया और पुलिस को दिया कि लो जी ये मुश्ताकी है। और पुलिस ने और अपने क्रेडिट में ले लिया। पुलिस ने अपने क्रेडिट में ले लिया, पुलिस ने एनकाउंटर शो किया उसका। अच्छा, अब ये नहीं था कि सिर्फ़ उसके यूनुस चिक्कड़ जो था उसके पुलिस वालों के साथ ताल्लुकात थे। अब जो इनके मुखालफिन थे ना, वो भी ज़ाहिर बात है तगड़े थे, क्रिमिनल थे, जुराइम पेशा थे, स्मगलिंग में मुलव्वस थे, पैसे भी उनके पास तगड़े हुआ करते थे। उनके भी पुलिस वालों के साथ रवाबत थे, उनके साथ भी वही मामला थे जो उसके थे। अब उसका यूनुस उर्फ जूना चिक्कड़ जो था, उसका एक साथी होता है यूसुफ चिक्कड़। उस वो भी पुलिस को मतलूब होता है, जुराइम पेशा तो थे, इनके जुराइम की दास्तानें लंबी फ़हरिस्त थी इनकी। अब ये जो है ना, ये पुलिस से कहते हैं कि भई यूसुफ जो है वो मिलता है, तो क्या करना है उसका? तो वही तारीख जो मुश्ताकी की दोहराई जाती है, वो कहता है कि जी ठीक है, लै वो मुकाबला। वो कहते हैं ठीक है। वो इसी तरह उसको यूसुफ जो किच्चड़ है, उसके मुतल्लिक जब उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो ये उसको मार के तो पुलिस के हैंडओवर कर देते हैं। वो पुलिस अपने क्रेडिट में उसी तरह जिस तरह से उन्होंने मुश्ताकी का किया, इसको भी अपना मुकाबला ज़ाहिर कर दिया उन्होंने। तो ये इस तरह से पुलिस भी इनकी जो है वो कह लें कि इमदादी रही है, वो भी इनकी मदद करती रही है इस दुश्मनी में, और इनके जुराइम में भी वो शामिल रही है पुलिस। तो एक किरदार इसमें मैंने आपको बताया कि पुलिस महकमा पुलिस का भगोड़ा था मोहम्मद अली चबेल, वो भी अपना उसके मोहम्मद बशीर के कत्ल में जो था वो शामिल था। अब बालागाड़ी जो था ना, अपने वालिद के कातलों को ढूंढने के चक्कर में कभी कहीं, कभी किसी को तशद्दुद करता, इसी ग्रुप के लोगों के, इनके अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, कभी किसी को मारता पीटता। उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसकी मोहम्मद अली चबेल की। उसको मुखबरी होती है कि ये दारोगा वाला के इलाके में किसी हमाम पर मौजूद है। अब ये वहाँ पर जाता है और जाकर बड़ी बेरहमी से उसको हमाम में जाके कत्ल कर देता है।
अब इसका मोहम्मद अली चबेल का जब कत्ल होता है ना, तो उसके बाद इसके बाले गाड़ी का नाम मतलब ऐसे निकलता है वहाँ पर के अच्छू चीदी भी जो है ना उस दौर में, उस टाइम में पीछे रह जाते हैं। बड़ा खौफ, बड़ी दहशत हो जाती है इस वाक़ये के बाद। फिर ये वहाँ से निकल जाता है, मुफरूरी काटते हैं। अच्छा, मुफरूरी ये काटते दरिया के किनारे पास ज़्यादातर वक़्त गुज़ारते थे। वहाँ से कश्ती में बैठना, दरिया की दूसरी तरफ चले जाना, उधर शेखुपुरा, फ़िरोज़वाला, शादरे का एरिया, वहाँ पर चले जाते, वहाँ पर इनके डेरे होते थे, वहाँ पर इनकी पनाहगाहें होती थी। फिर बेलों में बड़ी इन्होंने मुफरूरी काटी है। और वहाँ पर ये होता था कि कोई भी कार्रवाई की, कोई उजरत पे कत्ल किया, किसी से भत्ता लिया, पैसे लिए, अ, नशा लिया और नशा लेके अपनी मफरूरी बेलों में चले गए या डेरों पे चले गए, दरिया पार कर जाते थे। दरिया के पार चले जाते थे। वहाँ पे टाइम गुज़ारते थे, नशा पानी किया, अय्याशी की। अच्छा, इनको ना ख़वातीन की बड़ी लत थी। ख़वातीन के साथ ज़्यादतियों के बड़े जो वाक़यात थे ना इनके मुतल्लक, वो भी सामने आए। और इनके मुतल्लक आम कहा जाता था कि यार ये मतलब कि ख़वातीन की इज़्ज़त इनसे महफूज़ नहीं हुआ करती थी। बल्कि बाले गाड़ी वगैरह के हवाले से तो एक वाक़या मैं जो देख रहा था, पता नहीं खुदा बेहतर जानता है उसमें कितनी सदाकत है, कि इनका कोई दोस्त मर्डर हुआ था, उसके घर ताज़ियत के लिए गए। वो ताज़ियत के लिए जब गए, काफ़ी दिनों बाद गए उसके मर्डर के बाद, क्योंकि इश्तिहारी हुआ करते थे तो देखभाल की जाया करते थे कि टाइम किस तरह कोई पुलिस से आमना-सामना ना हो या मुखबिरी ना हो जाए। तो कहते हैं कि वहाँ जब गए हैं तो इन्होंने ना उस दोस्त की बीवी को भी नहीं छोड़ा। ये भी एक वाक़या मेरी नज़र से गुज़रा हुआ है, लेकिन खुदा बेहतर जानता है इसमें कितनी सदाकत है। तो उसकी बीवी को भी नहीं इन्होंने छोड़ा। तो वो भी बड़ी बद्दुआएँ शामिल थीं इन लोगों के लिए। तो अब ये मफरूरी के अय्याम इन्होंने काटे शादरा में, अच्छू शीदी वग़ैरह के साथ हुआ करता था। अच्छा, इस दौरान फिर अच्छू शीदी का अपना एक ताल्लुक था, उनका अपना एक नाम था, अपना काम था। वो उन्होंने लोगों से पैसे लेने और बालागाड़ी को इस्तेमाल करना। बालागाड़ी ने बहुत सारी वारदातें उनके कहने पे की, और इनके कह लेना कि अच्छू शीदी को दवाम बख्शने वाला, उनको शोहरत दिलाने वाला अगर बालागाड़ी था तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। क्योंकि ये वाक़ई बड़ा डेस्परेट था, बड़ा बदीत था, और ये बहुत डेलिब्रेटली जो था ना अपना काम सरअंजाम देता था। एक तो नशा इसने इतना किया होता था, और बल्कि ये कहते हैं कि ये अगर एक टाइम ये भी आया कि अगर इसने किसी का मर्डर नहीं किया ना तो इसको रात को नींद भी नहीं आया करती थी। नशे की तरह इसे नशे आदत की थी। तरह, ठीक है? जैसे जिस्म टूटता था ना किसी का, तो कहते हैं इसकी सम टाइम कंडीशन इस तरह भी हुआ करती थी। अच्छा, अब जो सीरियल किलर्स हैं उनके बारे में भी कहा जाता है कि जब तक वो अपने हाथ के अंदर खून ना देख लें, उनके हाथ खून से ना रंग जाएँ, तब तक उन्हें सुकून नहीं मिलता। ये भी एक साइकी है इन लोगों की। माज़ी में जितने ऐसे किरदार हुए हैं, वो यही कहते हैं कि जी मैं मतलब के अंदर से ना एक होती है, हुब-सी उठती है, या जो भी उसको कह लें कि जी जब तक हम किसी को मर्डर ना कर लें, तो सुकून नहीं आता, खून ना देख लें, हाथों पे को खून से ना रंग लें। तो ये एक साइकी सीरियल किलर्स की रही है माज़ी में भी। तो ये बालागाड़ी भी एक ऐसा ही किरदार सामने आया है। तो इसने भी राह चलते हुए भी मतलब कोई ना कोई जुर्म सरअंजाम कर लेना उन्होंने। फिर अच्छू शीदी वगैरह के हवाले से ना वो सयाने भी थे, समझदार भी थे वो। अब उनके किरदार के हवाले से आप ये देख लें कि उन्होंने उनके मुतल्लक कहा जाता है कि जी उन्होंने जो हमारे मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ हैं, उनके वालिद मियाँ शरीफ साहब से भी भत्ता माँग लिया था, और बहुत सी कारोबारी शख्सियत थी, उनसे इन्होंने भत्ता माँगा। बल्कि एक ये बालागाड़ी हो गया, ये अच्छू शीदी हो गए, इन्होंने एक उस दौर में ना कारोबारी शख्सियत शेज़ान फैक्ट्री के गालिबन ऑनर थे, उनसे भत्ता माँग लिया इन्होंने। और भत्ता भी उस दौर में एक बड़ी अमाउंट उन्होंने माँगी थी, पता नहीं मना कहते हैं कर कि दिया था उन्होंने देने ठीक है। से। अब वो मतलब कि आगे से वो उनको पड़ गया, उनका तुसी कौन हैगे हो भई? उनका तो नहीं जानदा सी अच्छू शहीदी ते फलां ते टिमकान अपने उन्होंने कार्रवाइयां जो वो गिनवाई। उन्हें कहा पैसे दरख्तां ते लगे होंदे ने, ते हराम दे ने पैसे, पैसे इंज नहीं दित्ते जांदे, बंद करो। फ़ोन-शून जो भी उसने उन्होंने आगे से ना उनको जवाब दे दिया। अच्छा, अब इनको जवाब देना, इनके तो मतलब के पैरों तले ज़मीन जो थी वही खींच ली। अब इन्होंने कहा कि गुस्ताखी यार कर दी। ठीक गुस्ताखी हो गई। अब इनका इसको सबक किस तरह देना है? फिर होता ये है कि ये उसको अगवा करके ले जाते हैं। अगवा करके उसको टॉर्चर करते हैं, और मतलब कि उसको मौत दिखाते हैं उसको कि भई तेरी मौत अब करीब है। ख़ैर वो जान बचाने के लिए पैसे मँगवाता है, पैसे देता है इनको। अच्छा, फिर कहते हैं कि तू कहना सा दरख़्त पे पैसे नहीं लगे सन। ये भी वाक़या उस पे मेरी नज़र से गुज़रा है। वो क्या करते हैं, एक धागा मँगवाते हैं, गूँद मँगवाते हैं, और उसको देते हैं कि ये पैसे जो है ना इस पे धागे पे बाँध के और दरख़्त पे लटका ये झंडियों की तरह दरख़्त पे लटका। वो लटकवाते हैं, और फिर उसको कहते हैं अब दरख़्त के ऊपर चढ़ और दरख़्त ये पैसे उतार के दे हमें। ठीक है, जब वो पैसे उतार के देता, कहता हुण दस दरख्तां ते पैसे लगदे ने कि नहीं लगदे?
मतलब कि उनका देखो ना किस किस्म का करैक्टर था उनका, कि एक बात उन्होंने, किसी ने उनको मेना मारा है ना, ताना मारा है, तो कहते ने कोई गल नहीं, तन दसने पैसे दरख्तों से लगते ने कि नहीं लगते। वो उन्होंने करके भी दिखाया। तो इस किस्म के बेशुमार वाकयात से उनकी ज़िंदगी भरी पड़ी है। फिर फिल्म इंडस्ट्री में उनका बड़ा आना जाना था, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से बड़ा भत्ता लिया करते थे। इनके नाम पे फिल्में भी बनी हुई हैं, किरदार आपने सुना है कि अच्छू शीदी, बदमाश, इसके हवाले से जो जो फिल्में बनाई हैं लोगों ने। फिर अंजुमन के हवाले से कि अंजुमन का बड़ा इश्क हुआ करता था इसको, शीदी को, और इसने अपनी ये जो कलेक्शन थी उसके ऊपर उसकी तस्वीर भी बना रखी थी अंजुमन की, इस हवाले से भी बड़ी देर चलता रहा। तो एक आध मरतबा कहते हैं कि इनकी गिरफ्तारी के लिए कोई अंजुमन की तरफ रेड शेड भी हुआ था, लेकिन ये काबू नहीं आए थे। तो खैर, हम बात कर रहे थे बालागाड़ी की। तो बालागाड़ी ने जब उसको मोहम्मद अली चबेल को मर्डर किया ना, उसके बाद फिर वो पकड़ा नहीं गया। फिर नाम उसके उसका बाद बहुत हुआ। नाम चल गया, फिर उसके बाद अनगिनत कत्ल जो है वो उसके खाते में है। अच्छा, रिकॉर्ड के ऊपर जो आता है कि 22 कत्ल जो हैं वो बालागाड़ी ने किए हैं। रिकॉर्ड जो है ना, देखें उस दौर में जो अखबारात में खबरें शाया हुई थी ना, उस रिकॉर्ड के मुताबिक इसने जो 22 मर्डर थे, इस पर नामजद एफआईआर थी, इसने वो इंकशाफात किए थे। और उसके अलावा जो लोग इसने मारे थे वो बेनामी जो है, वो आज तक बेनामी है, वो ब्लाइंड मर्डर है आज तक। उनका नहीं पता कि उसने किस किस को का क्या किसके कहने पर मारा, क्योंकि सुपारी या पैसे लिया करते थे अच्छू शीदी वगैरह ज़्यादातर। ठीक है, वो आगे टारगेट भी लिया हिटमैन ये करते थे, होता था। हिटमैन, मेन हिटमैन ये हो, बहुत से मामले उन्होंने साथ भी मर्डर किए हैं, लेकिन मेन हिटमैन ये हुआ करता था। अब ये ऐसे किरदार थे, देखें, हमने ना पहले भी अपना एक आध प्रोग्राम में आपके साथ शेयर किया कि लाशें दरियाबुर्द कौन किया करते थे। एक शहबाजा पिपली गुराया, बड़ा जालिम तरीन सफाक कातिल हुआ है, वो उजरती कातिल हुआ है, बड़ा नाम हुआ है उसका। एक वो अपना अपने टारगेट को मारने के बाद उसकी लाश के टुकड़े करके दरियाबुर्द कर देता था। एक खालिद चिट्टा करैक्टर था, ठीक है, उसको मुखबरों से बड़ी नफरत हुआ करती थी। खालिद चिट्टे को, उसने जो पहला मर्डर किया था ना मुखबर का, पहले मुखबर का, उसने उसका लाश के टोटे करके ना, कसाई से वो औजार मंगवा के उसके टोटे करके, एक टोका। बोरी टोका मंगवा के, एक बोरी में वो टुकड़े डाल के वैन पे रख के, तो उसको लाश को जो था उसने जाके दरिया में फेंका था। ठीक है, तो अब ये इन्होंने ये जो दरियाबुर्द करने जो लाशें जो है ना, ये कहाँ से इन्होंने सबक लिया हुआ है, कहाँ से, ये अच्छू शीदी और बाले गाड़ी वगैरह अच्छा, से। बालागाड़ी भी यही करता ये था। अब उन्हीं का करेक्ट साथी था ना, अच्छू शीदी वगैरह का साथी था, तो मर्डर जो भी किया करते थे ये, तो बेशुमार लाशें इन्होंने दरियाबुर्द की हैं इसी तरह वो से। कभी ट्रेस ही नहीं हुई। भाई, अब एक आपके पास सबूत ही नहीं है, एक आपके पास जो क्लेम कर रहे हैं, ठीक है, वो डेड बॉडी ही नहीं मिल रही, तो उसका क्या आपके पास सबूत होना है, क्या क्लेम करना है किसी ने। तो बाले गाड़ी के ऊपर जो एफआईआर दर्ज थी, इसने जो इंकशाफात किए थे ना, वो 22 कत्लों के इंकशाफात किए थे। उसके अलावा भत्ताखोरी, अगवा बराए तवान, इक़दाम कत्ल की वारदातें, ये बेशुमार थी इसमें। पुलिस के साथ इसकी सेटिंग होती थी, ये गिरफ्तार वगैरह नहीं हुआ जब ये इतनी कत्लो गारत करता था। ये छोटे-मोटे मामला तो मैंने आपको बताया ना, ये जो मुकामी थाने हुआ करते थे, वहाँ पर समझ लें कि अभी तो थोड़ी देर पहले आपसे मैंने डिस्कस किया कि वो उनकी उसके साथ लो हुआ करती थी पुलिस वालों के साथ। और बल्कि तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि जो एसएचओ के अहकामात हैं, वो ये लोग दिया करते थे, क्योंकि उस दौर में पुलिस वालों को उनकी हिस्सा बतौर जुस्सा जो था, वो उनको पहुँच जाया करता था, और उसके बाद वो इनके कामों में मुदाखलत नहीं करते थे। और ये दौर 70s और 80s का था। 70s और 80s का दौर था ये। तो उस दौर में मतलब वो था दौर, वो जनरल ज़िया-उल-हक का दौर था। और उस दौर में जिसकी जहाँ पर भी कोई हुकूमत होती थी ना, इन इन इस कैटेगरी के लोगों के हवाले से, तो वो उनकी हुकूमत वहाँ पे कायम हुआ करती थी। तो पकड़ाई जो हुआ करती थी उस दौर में, वो तभी हुआ करती थी जब कुछ कह लें कि हसास इदारे के लोग जो एक्टिव हुआ करते थे, उनकी किसी रेट को चैलेंज किया जाता था, या उनके किसी एक्ट के अगेंस्ट चला जाता था, तो फिर इन लोगों की जो थी वो पकड़ाई आया करती थी। अब जो अपना बाले गाड़ी के वालिद का मेन कातिल था ना, यूनुस चिक्कड़ जो था, वो अभी तक मफरूर था, वो छुपता फिरता था। अब उसके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज थे काफ़ी सारे, और वो अपना लाहौर से बाहर अदालतों में जो था वो पेशियों पर भी जाया करता था। तो इनको ना अच्छू शीदी वगैरह को इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक कोई 2 भाई हुआ करते थे उस दौर में, एक ग़ालिबन अय्यूब था और एक अनायत था।
अच्छा, इनमें से एक भाई का ताल्लुक उधर यूनुस चिक्कड़ वगैरह के साथ था, दूसरे का ताल्लुक इधर अच्छू शीदी वगैरह के साथ हुआ करता था। एक अयूब और दूसरा अनायत मैंने आपको बताया। तो अयूब जो है ना वो अपने भाई अनायत के साथ कोई डिस्कस करता है या उसकी यूनुस चिक्कड़ की इन्फॉर्मेशन कि यार वो यूनुस चिक्कड़ के खिलाफ केस चल रहा है, तो उसने ना फिरोज वाला कचहरी में पेश होने के लिए फला दिन जाना है। अच्छा, ये बात हो जाती है। अब ये बात जब होती है ना, तो ये बात उसके भाई के ज़रिए या डायरेक्टली अयूब के ज़रिए कह लें, अच्छू शीदी वगैरह तक जाती है। अब उन तक जब ये बात जाती है तो वो कॉन्शियस हो जाते हैं और वो उसको बाले गाड़ी को बुलाते हैं कि बदला ले ले। और बाले गाड़ी को कहते हैं कि लै भी तेरे प्यो ਦਾ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਾਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਫਲਾਂ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ पेशी ते जाना। उनका किन्ने दसिया? उनका फलां बंदे ने। उन्होंने जब नाम बताया ना भाइयों का कि ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से आई है, तब बालाबाडी को कन्फर्म हुआ कि ये इतला जो है बिल्कुल ठीक है और वो वाकई पेशी पे आएगा। तो इसके बाद कहते हैं कि उसकी बाले गाड़े की खुशी की इंतहा कोई नहीं थी और वो एक एक लम्हा गिन रहा था कि किस तरह से ये एक दो दिन जो हैं वो गुजरे और मैं अपने बाप के कत्ल का जो है वो बदला लूँ। फिर कामयाब होते हैं बदला लेने में। कामयाब होता है। उसके साथ गालबन अच्छू और एक शरीफ टिड्डी नाम का इनका साथी था और ये बाला गाड़ी 3 लोग जाते हैं और ये वहाँ पर जाने से पहले एक कहते हैं कि कोई गाड़ी किसी से छीनते हैं और उस पे कोई सर एमपीए की नंबर प्लेट लगाते हैं जाली वहाँ पे और जाके वहाँ पर उसके अपना कह लें कि नाका लगा लेते हैं या थड़ा मार लेते हैं कि फिरोज वाला कचहरी उसने पेशी पे आना है। और जब वो आता है यूनुस चिक्कड़ जो है, तो ये भरपूर हमला करते हैं और उस हमले में कामयाब होते हैं, अपना टारगेट अचीव कर लेते हैं। तो उसके बाद कहते हैं कि इसने बाले गाड़ी ने जब ये एक्ट किया, अपने बाप के कत्ल का बदला ले लिया, तो उस दिन उसने इनके साथ मिलके भरपूर नशा किया, भरपूर सेलिब्रेट किया और अपने बाप को कह लें कि खराजे तहसीन या उसका का ट्रिब्यूट पेश उसको किया। ट्रिब्यूट पेश किया कि जी मैं प्यो तेरा असल कातल ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ तेरे कोल ही भेज दिता जे। मतलब कि ये इसका बालेगाड़ी का किरदार जो रहा है। फिर उसके बाद दोबारा ये अपने कामों पे लग जाते हैं, वही भत्ताखोरी, अगवा अगवा बराए तवान। खवातीन के हवाले से बहुत बदनाम रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये तीनों ऐसे थे, अच्छू, शीदी और बालागाड़ी। शीदी और बालागाड़ी के मुतल्लिक ज़्यादा ऐसा कहा जाता है, लेकिन अच्छू के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो थोड़ा कम था। वो ताल्लुक बनाने पे था कि अगर कोई रजामंदी के साथ अपना ताल्लुक जो है मेरे साथ रखे तो रखे, लेकिन इन दोनों के हवाले से कहा जाता है कि ये ज़बरदस्ती अपना ताल्लुक बनाया करते थे। अब ज़ाहिरी बात है, अब इतना नाम हो, बदमाश हो, इतने लोगों को आपने मारा हुआ हो, तो आप किसी को भी बहुत मतलब के रेयर वाक़यात होते हैं इस किस्म के कि आगे से रेजिस्टेंस आए या कोई खातून जो है वो ये कहे कि भाई मैं अपनी जान दे सकती हूँ लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगी। लेकिन बहुत सारी जो है वो डर के मारे भी कह लें या जब वो एक आध दफ़ा अपनी ज़बरदस्ती जो है वो हवस पूरी कर लिया करते थे, उसके बाद फिर वो उनको लालच भी दे दिया करते थे, पैसे वैसे भी दिया करते थे। तो ये सिलसिला उनका इसी तरह से चलता रहा है। अब बालागाड़ी कत्लो गारत कर रहा है, अपने बाप का बदला ले लिया उसने, अगवा कर रहा है लोगों को और इज्जतें भी लूट रहा है। अंजाम क्या होता है इसका? किस तरह से ये गिरफ्तार होता है या पुलिस मुकाबले में मारा जाता है? अली, इसका अंजाम आपको मैं बताऊं कि ये ना मतलब कि जितने भी जुराइम पेशा लोग हैं ना, वो जब से यहाँ पाकिस्तान बना है ना तब से लेके आज तक की आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तो इन लोगों का अंजाम जो है ना वो बुरा ही हुआ है। और इन लोगों की ज़िंदगी कोई ज़्यादा नहीं है, इनकी जुराइम की ज़िंदगी जो है वो मैंने बहुत कम, कोई ज़िंदगी में एक दो लोग मैंने देखे हैं। एक रियाज गुज्जर ग्वाल मंडी वाला हुआ करता था, उसको मैंने देखा है कि उसने एक तवील अरसा गुजारा है अपनी ज़िंदगी में। एक बहू वारिस इस्लामपुर कृष्ण नगर का हुआ था, वो उसको मैंने देखा कि वो एक उम्र, अच्छी उम्र तक जो है ना काफ़ी उम्र उसने गुजारी है। इसमें एक और नाम ऐड कर लेना, तीफी बट। तीफी बट का असल में तीफी बट किरदार और है। तीफी बट इस हवाले से नहीं कि जो जुराइम इन लोगों के थे, तीफी बट के वो जुराइम नहीं थे। वो दुश्मनदारी तीफी थी। बट दुश्मनदारी थी, दुश्मनदारी में कत्लो गारत गरी थी, टॉप 10 थे। लेकिन ये वो अपना तीफी बट के क्रेडिट में चीज़ें नहीं है, जो क्रेडिट में इन लोगों के चीज़ें हैं। डकैतियाँ और डकैतियाँ हो गई, अपना अगवा अगवा बराए उजरती तवान, कातिल, भत्ताखोरी। बिल्कुल। तीफी बट का प्रॉपर्टी का काम कह लें वो हुआ करता था, दुश्मनदारी थी, दुश्मनदारी में ये सारे मामलात हुए थे। तो इस तरह के और भी किरदार बहुत हैं जिन्होंने लंबी ज़िंदगी गुजारी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेसिफिकली जिन लोगों ने जुराइम का रास्ता इख्तियार किया,
जिन लोगों ने लोगों के साथ ज़्यादतियाँ की, उजरत पे कत्ल किए, उन्होंने अगवा बराए तवान की, भत्ता की खौरी की वारदातें की, डकैती की वारदातें की, ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ की हैं, उन लोगों की मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जराइम की ज़िंदगी जो है वो मैंने 4-5 साल से ज़्यादा नहीं देखी। इस दौरान उनके वाइंड अप हो गया हुआ है। अब इनका भी वाइंड अप इसी तरह से होता है। अब बालागाड़ी निकलता है, अपने साथियों के साथ आता है उधर से शादरे से, तो वो कहते हैं कि भाटी चौक पे पहुंचता है। जो रिपोर्ट करते हैं या उस टाइम जो पुलिस ने रिपोर्ट करवाया, जो वकूआ बनाया पुलिस ने, कि ये एक गाड़ी पे आता है, हाँ, रेड ठीक है, कलर की रेड टोयोटा। कलर की एक टोयोटा गाड़ी थी, उस पे आता है। भाटी चौक में कोई ट्रैफिक कांस्टेबल इसको रोकता है खिलाफ वर्जी करने पे या जो भी मामला होता है, तो उस ट्रैफिक कांस्टेबल के साथ ना इसकी तलखी हो जाती है। अब वो भाटी चौक एरिया ऐसा कि वहाँ पे रश वश जो है वो लग जाता है, तो ये वहाँ से फरार नहीं हो सकता था गाड़ी पे, ठीक है। आगे भी गाड़ियां लग गई, मोटरसाइकिल लग गई, लोगों का रश लग जाता था, मतलब कि इस किस्म का कोई वाकया होता था तो लोग वैसे ही इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ पे रश लग गया। अब इसकी और उसकी ना बहस हो रही है। अच्छा, वहाँ पर ये भी शो किया गया कि ये गाड़ी के अंदर जो बंदा बैठा हुआ है ये उस टाइम का काउंसलर है। इसकी ना उस पे गाड़ी पे कोई मेरे ख्याल कहते हैं कि कुछ जाली नंबर प्लेट भी लगी हुई थी, लेकिन मेरी इतला इसके मुतालिक, गिरफ्तारी के मुतालिक कुछ और है, वो मैं अभी इसके बाद शेयर करता हूँ। पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर कर लूँ ना कि जो कोड हुआ है, जो मतलब कि देखे ना, अब पुलिस इनकाउंटर कोई होता है तो उसमें स्टोरी जो कहानी है वो जो पुलिस ने तरतीब दी होती है वो चलती है, ठीक है। अब फैक्ट्स जो होते हैं वो हम सामने रख नहीं सकते, क्योंकि हमें ये पता तो होता है कि यार ये इनकाउंटर फेक है और ये कहानी पुलिस की बनाई हुई है। तो इनकाउंटर के हवाले से आप ले लें कि जो कहानियाँ अब चल रही हैं ना, साथी छुड़वाने आ गए, पुलिस पर अटैक कर दिया, ये आज से नहीं, ये पिछली 4-5 दहाइयों से इसी तरह स्टोरी चली आ रही है। इनके इनकाउंटर्स की कहानी भी इसी तरह ही है। तो अब इसको बाले गाड़ी को वहाँ पे गाड़ी में जब रोकते हैं, तलखी होती है, तो वायरलेस के ज़रिए करीब ही अपना भाटी थाना भी, लोअर मल थाना भी करीब है वहाँ पर, तो लोअर मल थाने से जो है ना पुलिस की नफरी जो है वहाँ पर मौके पर पहुँचती है। अब इसके बाले गाड़ी के पास कहते हैं कि उस टाइम वेपन कोई नहीं था जो इसके पास हो, इसके पास मौजूद हो। तो गाड़ी में कहते हैं इसके पास कोई 2-3 क्लाशिनकोफे थी, कोई 10-12 मैगज़ीन थे और 2000 गोलियों के राउंड थे। ये उस टाइम जो रिपोर्ट हुआ है ना अखबारात में, मैं वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको ले जाते हैं वहाँ से अपना लोअर मल पुलिस स्टेशन। अच्छा, इस दौरान अभी तक ना गाड़ी की चेकिंग हुई है और ना किसी को ये पता है कि ये बाला गाड़ी है। तो उस दौर में ना एक डीएसपी बड़े मशहूर व मारूफ हुए हैं, मुख्तार शाह, फिर एक अशरफ टैडी जो थे वो भी बड़े एक तगड़े पुलिस अफसर रहे हैं, एक कोई सम्मत था थानेदार, ये सारे ना उधर लोअर मल में तैनात होते हैं। तो जो उस टाइम अब इसमें हकीकत जो है ना वो मतलब कि ये चीज़ें जो है ना वो हकीकत लगती नहीं है जो पुलिस बयान करती है, क्योंकि पुलिस की कहानी ऐसी होती है कि उस पर मानने को दिल नहीं करता, वो एक अफसानवी और अपना ड्रामेटिकल कंडीशन होती है। कहते हैं किसी पेन की वजह से, महंगा पेन था उसकी वजह से ये पकड़ा गया। पेन का भी जिक्र करते हैं, फिर उसके बाद एक और वाकया कोट करते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि इससे पूछते रहे हैं तो इसके पास पेन था, उन्होंने कहा तेरे को एडा महंगा पेन है, तू पढ़ा लिखा तो लगता नहीं, तेरे को कित्थों आ गया, एक ये चीज़ हो गई। कहता है कि मैंने ये 20 रुपए का मॉल रोड से लिया है। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि इसने ना पैर में अपने कड़ी पहना करता था ये, बालागाड़ी जो था, इसके पाँव में कड़ी थी। तो वो एक अपना पुलिस अफ़सर ही था, वहाँ पे थानेदार था, तो उसको ना एकदम स्ट्राइक होता है। ये मैं रिपोर्टेड चीज़ें बता रहा हूँ, जो अपना उस दौर में अखबारात में रिपोर्ट हुई हुई हैं चीज़ें। उसको स्ट्राइक होता है कि यार अभी कुछ दिन पहले ना इधर लोअर मल के इलाके में मियाँ मुंशी अस्पताल है, उसके करीब एक वारदात हुई थी और काफ़ी बड़ी वारदात हुई थी उस दौर के हवाले से वो। तो उसमें जो एक डाकू था ना, उसके पैर में भी कड़ी थी। तो उसको एकदम स्ट्राइक होता है, तो उसने ना इससे ना वो तफ्तीश करनी शुरू कर दी कि यार तू उत्थे वारदात कीती है ते उत्थे बंदा जरा सी ਉਹਦੇ पैर च कड़ी सी, तो उस वारदात में तू शामिल है। उसकी जब ये तफ्तीश शुरू करते हैं, इसको टॉर्चर करना शुरू करते हैं, तो इसके कपड़े वपड़े जब उतारते हैं ना, तो इसके बाजू पे लिखा होता है बाला गाड़ी, इकबाल उर्फ बाला गाड़ी। तो वहां से फिर कॉन्शियस होते हैं कि ये बाला गाड़ी होगा जे। वो फिर जब इसकी शनाख्त खुल जाती है, फिर ये इकरार कर लेता है कि मैं बाला गाड़ी हूँ। और बकौल पुलिस अफसरान के फिर उसके बाद इसकी गाड़ी की तलाशी ली जाती है, तो डिग्गी में देखा जाता है कि वो असलहा कितना मौजूद था। और उस वक्त के पुलिस अफसरान का कहना है कि ये असलहा अगर इसकी रसाई में होता उस वक्त जब इसको भाटी चौक से गिरफ्तार किया गया है, तो पुलिस वहां मुकाबला पर होता। कितनी तबाही होनी थी, कितने लोगों को इसने मारना था वहां पे।
क्योंकि इसका नाम सुनते ही इसके खौफ से ही लोगों ने जो है एक तो वो पुलिस वालों के पास वहाँ पर वेपन कोई नहीं, ट्रैफिक कांस्टेबल के पास क्या वेपन होगा एहलकार के पास, और वहाँ पर रश भी होता है। अब जब इसको ये पता लगे कि मुझे पुलिस वाले गिरफ्तार करने लगे हैं, तो इसने वहाँ पर क्लाशन के ब्रस्ट कितने चलाने थे, किस तरह से वहाँ पर इसने पुलिस वालों से पेश आना था। अच्छा, उस टाइम पे ये अकेला था या इसके साथी भी थे? या रिपोर्टेड जो है चीज़ें वो है कि इसके साथ मोटरसाइकिल पे इसके पीछे कोई इसके साथी थे। ठीक है, अगर वो थे तो उन्होंने इसको वहाँ से भगाया क्यों नहीं? इसको वहाँ से बचाया क्यों नहीं? मतलब कि वो मतलब कि तारुफ़ ही कराते रहे कि ये काउंसलर है या फ़लाँ है या फ़लाँ है, फ़लाँ इस किस्म के मामलात करते रहे। अब इतना डेस्परेट बंदा हो और वो मतलब कि इस तरह से काबू आ जाए कि वो मतलब कि अन्य हथबटेरे वाला काम भी नहीं हुआ ये तो। इवन कि अगर पीछे पता चल जाता अच्छू शीदी को कि पकड़ा गया, तो अच्छू शीदी ने तो हमला कर देना था वो तो थाने थाने पे। पे भी हमला कर सकते थे, मतलब कि उनकी ये कितनी दहशत, इतना खौफ था। ठीक है, अब अगर वो जब पकड़ा गया तो वो मोटरसाइकिल जो थे वो जाके शादरे का और भाटी चौक का उस टाइम हार्डली को 5-7 नहीं तो 10 मिनट का रास्ता होगा वहाँ से, तो वो बता सकते थे। इसको छुड़वाने की भी कोशिश किया करते थे, लेकिन इससे तफ्तीश जब शुरू की गई वहाँ पे तो बहुत टाइम गुज़रा। ये वो चीज़ें हैं जो उस टाइम पुलिस की तरफ से रिपोर्ट करवाई गई थी अखबारात में। अब असल हकाइक बताएं। अब जो मेरी इत्तला है ना, जो मेरी अपना ज़राए का कहना है कि ये गाड़ी-वाड़ी पे बिल्कुल नहीं था ये, मोटरसाइकिल पे ये था। वहाँ पर भाटी चौक में इसका झगड़ा होता है, किसी की कोई मोटरसाइकिल लगती है या किसी वजह से वहाँ पर झगड़ा होता है, ट्रैफिक कांस्टेबल आ जाता है, उस झगड़े में लोग काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पे रश काफ़ी लग जाता है। तो मीनवाइल ही वो कांस्टेबल जो है वो वायरलेस करके पुलिस कॉल करता है। लोअर मल थाना वॉकिंग डिस्टेंस पे है भाटी चौक से, तो वो पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँचती है और उस झगड़े में इसको पकड़ के वहाँ पे पुलिस लेके जाती है। अब इसके पास उस टाइम वेपन ना होना और ये भी एक अचंभे की बात है कि इसके पास वेपन क्यों नहीं था, हालांकि जितना क्रिमिनल था, या मे भी ये किसी अपने ऐसी मार पे जा रहा था कि मतलब कि आम सा शहरी जा रहा है और ना किसी उस पे अपने किसी मकसद पे जा रहा हो कि जी मैंने जाके कोई अपना वारदात सरजद करनी है या किसी को मारना है। तो बहरहाल ये वहाँ से मेरी जो इतला है कि ये मोटरसाइकिल पर पकड़ा गया था और गाड़ी-वाड़ी का सब जो वो ड्रामा किया गया था, वो पुलिस ने कहानी बनाई थी। इसको वहाँ पर फिर इंटेरोगेट किया जाता है। इंटेरोगेट करने के बाद इनके मुतल्लक सोचा जाता है कि यार इसका करना क्या है? तो ताल्लुकात उस दौर में इन लोगों के भी बड़े एक अच्छे लेवल पे हुआ करते थे। लोग डर खौफ की वज़ह से भी इनसे ताल्लुक रखते थे। अच्छा, इस दौरान ना होता ये है कि जो अच्छू था ना, वो किसी केस में पकड़ा जाता है। वो पकड़ा जाता है तो उसको जेल भिजवा देते हैं वो। अब ये जब बालक पकड़ा जाता है तो इसको भी पहले तो सोचते हैं कि इसको मुकाबले में मारा जाए, लेकिन वो बात फिर वही हो गई कि इनका मेन बंदा शीदी वो अभी बाहर था। तो इनको यही होता है कि यार अगर इसको मार दिया या कोई अपना एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्ट किया हमने, तो शीदी जो है पुलिस अफसरान को किसी को भी टारगेट की करेगा वो। तो खैर इसको भी जो है ना वो जेल भिजवा देते हैं। अच्छा, जेल का भी एक वाक़या है कि अच्छू को मंशियात उसकी जेल में पकड़ी गई, तो उसको चक्की में बंद कर दिया, बंद चक्की में। हाँ, ये एक और बड़ा मशहूर वाक़या है कि ये कैंप जेल का वाक़या है, लाहौर कैंप जेल का। वहाँ पर ये अपना मंशियात इसकी जब पकड़ी जाती है, तो मंशियात के आदी तो थे, इस्तेमाल भी करते थे और वहाँ पर काम भी करते थे जेल में मंशियात का ये। मंशियात पकड़ी जाती है तो उस दौर का कोई सुप्रीटेंडेंट था, कोई काफ़ी सख्त था, वो इनके मुतल्लिक़ जानता नहीं था, या जानता था तो उसने शायद कहा कि अब तो मेरी गिरफ्त में है, मेरी कैद में है, तो मैं इनको अपनी टौर भी दिखाऊँ। तो उसने इसको ना टॉर्चर भी किया और टॉर्चर करके चक्की में बंद कर दिया उसने। तो जब बाहर शीदी को इत्तला मिलती है ना कि इस तरह से अच्छू को टॉर्चर किया गया और अपना चक्की में बंद कर दिया, तो वो आता है और आकर कैंप जेल की जो बैक वाली है ना नाले वाली साइड पर, वहाँ पर अपना उस पर वो अपना ओपी भी बिठाया होता है उन्होंने। तो वहाँ पर आकर वो इस कदर शदीद फायरिंग करता है, इतनी फायरिंग करता है कि वो कह लें कि वो है ना फ़िक्रा कि दरो दीवार हिल गए। तो ये इस किस्म के नौइयत का वहाँ पर ये वाक़या पेश आता है। तो वो जो ओपी-शोपी जो होता है वो सब सारा कुछ छोड़-छाड़ के नीचे उतर के भाग-भूग जाते हैं वहाँ पे। और फिर ये पैगाम भी देता है कि मेरे भरा नूं जे हुण किसी ने छेड़िया अंदर या ਉਹਦੇ ते सख्ती ख़त्म ना कीती ते ये फायरिंग फिर हुण तुहाडे घरां ते होएगी। ये एक पैगाम भी देता है, धमकाता भी है। उसके बाद फिर मतलब कि होता क्या है कि वो उसको अच्छू को बाहर निकाल के दोबारा उसको उसी बैरक में और पहले से ज़्यादा फिर उसके अंदर टॉर्च शुरू हो जाते हैं जेल में। कुछ सहाफ़ी ये रिपोर्ट करते हैं कि अच्छू को जेल की छत पे पहुँचाते हैं और वो शीदी को इशारा करके कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तू जा।
नहीं यार, अब ऐसी भी कोई बात नहीं, कब इतना भी वो फिल्मी सीन तो ना ना पूरा रिपोर्ट करें कि जैसे वो अच्छू शीदी पे फिल्म बन रही है और फिल्म में जो है वो अपना दिया। लेकिन ये वाकया जब वो पैगाम जाता है, शीदी जो है वो पैगाम देता है अपना अफसरान को, और उसके बाद फिर आसानी सारी अच्छू के लिए अंदर जेल में होती है। फिर उसके बाद उनको जेल में किसी ने छेड़ा नहीं। ठीक है, ये जेल में उन्होंने फिर बड़ा तगड़ा और अच्छा वक्त गुजारा इन्होंने जेल में। पुलिस मुकाबला फिर किस तरह से प्लान होता है? यहाँ तो सब अच्छा चल रहा है। अच्छा, अभी ये दोनों ना जेल में है, अच्छू भी और बालागाड़ी भी जेल में है। अब देखे ना, इसमें ये होता है कि अगर तो आपके साईं जिंदा है ना, तो फिर आपको सत्ती खैरा होती हैं। अब इसमें फिर मैं एक चीज़ कोट करूँगा, मुझे बार बार कोट करते हुए होता है कि हमारी ऑडियंस जो है ना वो फिर हमें कहती है कि यार खुदा का वास्ता है, इस टॉपिक की जान छोड़ दें आप। अब देखें, ये बलाज मर्डर जो हुआ था उसमें गोगी भट्ट आया, तीफी भट्ट के मुबीना पुलिस मुकाबले से पहले तकरीबन 2 माह गोगी भट्ट यहाँ पर लाहौर में रहा, पेशियों पर भी जाता रहा, घर में मेल मुलाकात का सिलसिला भी जाता रहा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर कई दिन तक सोशल मीडिया पर इंटरव्यूज चलते रहे। मुझे भी पॉडकास्ट दिया। ठीक है, आपको भी दिया पॉडकास्ट, और मेरे ख्याल आपका तो बड़ा तवील पॉडकास्ट हुआ था गोगी भट्ट के साथ। तो देखें, 2 माह तक गोगी भट्ट लाहौर में मौजूद रहा। ठीक है, एक्टिविटी सारी जारी रही वहाँ पर। किसी ने गोगी भट्ट को नहीं छेड़ा, किसी ने नहीं पूछा कि उसको, गोगी भट्ट को, कि भाई तू क्या कर रहा है, तरीकों पे जा रहा है, लोगों को भी साथ लेके जा रहा है। अब उसकी वजह क्या थी? वजह यह थी कि तीफी भट्ट जिंदा था और आज़ाद था, बाहर मौजूद था वो। और सबको ये पता था कि अगर इसको हमने यहाँ पर छेड़ा या इसको हमने कुछ किया तो हम पर खतरा जो है वो मंडला रहा है। अब इसी तरह ये लोग जेल में तो थे, लेकिन शीदी जो था वो बाहर था। ठीक है, अब इसका शीदी का अब्दुल रशीद, मलक अब्दुल रशीद एवान उर्फ शीदी, और अच्छू मलक अशरफ एवान उर्फ अच्छू बारला, शीदी बारला, ये इस नाम से बड़े मशहूर थे और इनके नाम का खौफ हुआ करता था। अब शीदी जो था वो अच्छू से ज़्यादा डेस्परेट था। ठीक है, अब वो जब बाहर मौजूद था तो किसी की जरूरत नहीं थी कि, अब ये कैंप जेल वाला इनसे वाकया ले लेना, अगर उसको थोड़ा सा भी टाइट किया कैंप जेल में तो उसने आके क्या तूफान बर्पा किया और फिर क्या थ्रेट किया उसने जेल अफसरान को। तो उसके खौफ की वजह से इनको कोई छेड़ा नहीं करता था। अब पुलिस जो थी वो इन दोनों के, जब ये आखिर उसकी अचीदी की ताकत तो थे ना ये दोनों। ठीक है, इन तीनों के होते हुए तो मेरा ख्याल कोई इनके करीब भी नहीं फटकता था। लेकिन अब जब ये दोनों जो पाबंद सलासल हो गए और जेल में चले गए, तो फिर पुलिस अफसरान एक्टिव हुए, उन्होंने शीदी की भी मुखबरी लेना शुरू कर दी। ठीक है, शीदी के साथ और भी उसके साथी हुआ करते थे। एक शरीफ टिड्डी का मैंने आपको बताया कि यूनुस चिक्कड़ को फिरोजवाला कचहरी में साथ लेके इन्होंने मारा था, वो भी बड़ा एक खतरनाक और खौफनाक इनका साथी हुआ करता था। तो अब इसकी इंफॉर्मेशन के ताक़ुब में थे पुलिस वाले, और उन्होंने अपने मुखबरों को भी एक्टिव किया हुआ था। फिर उस दौर के कुछ बड़े बड़े किरदार ऐसे थे जिनके साथ आप ये कह लें कि इन्होंने भत्ता लिया हुआ था। बड़े बड़े नामवर लोग थे, वो भी इनके पीछे थे। उनका भी प्रेशर था पुलिस अफसरान पर कि जी इनको कुछ किया जाए। तो अब ये उसका शीदी के मुतल्लक इंफॉर्मेशन मिलती है कि शादरा में ये मौजूद है, और मौजूद भी किसी खातून के घर में, कहते हैं कि वहाँ पर मौजूद था ये। अच्छा, वहाँ पर ना एक इंस्पेक्टर मौज़म अली शाह थे, उनके नवासे ने मुझसे रब्ता किया जब उन्होंने मेरा पहले एक पॉडकास्ट देखा, तो वो बताता है कि नेबर ने बताया कि शीदी जो है वो इस घर में है। देखें, असल में ना ये चीज़ें बहुत सारी जो पुलिस की तरफ से फीड की जाती हैं ना, ये प्लांटेड होती हैं। वो प्लांटेड इस सेंस में होती हैं कि उनके कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, पुलिस एनकाउंटर्स के हवाले से कह लें, तो वो उसके लिए उन्होंने अपने आप को आगे फ्यूचर में जो प्रॉब्लम्स होनी है ना, क्योंकि उस दौर में, और बल्कि 90s में या 2000 तक आप चले जाएं, वहाँ पर जब इनकाउंटर्स हुआ करते थे ना, उनकी जुडिशल इंक्वायरीज बहुत हुआ करती थी, और जुडिशल इंक्वायरीज में बहुत सारे पुलिस अफसरान को हमने फंसते हुए भी देखा है। हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ है, उनके खिलाफ पुलिस मुकाबलों की FIR दर्ज हो गई थी। ठीक है, तो ये मामला तब तक, अब तो खैर इनका स्क्रिप्ट जो है वो CCD का बिल्कुल ही चेंज हो गया हुआ है CCD आने के बाद, क्योंकि अब ये पुलिस एनकाउंटर जो है वो पुलिस अपने जिम्मे लेती ही नहीं।
ठीक है, साथियों पर आ एफआईआर जाता है। होती है 302 की दर्ज, साथियों पे दर्ज होती है। अब वो साथी जो है वो सैकड़ों की तादाद में है, जो मतलब कि 700-800 लोगों को मार भी चुके हुए हैं और वो खुलेआम भी फिर रहे हैं। उन साथियों में से आज तक कोई पकड़ा भी नहीं गया। मैंने आपको बताया ना कि अगर ये इंटरनेशनल मीडिया पे इस चीज़ों को कोड किया जाए या वो अपना इस पर सवाल उठाए ना, तो कहें कि यार ये 700 लोग तो क्रिमिनल आपने मार दिया, तो ये 700 का जो आप 2 ढाई हज़ार 3,000 क्रिमिनल्स जो हैं, जो ये खुले फिर रहे हैं, जो इनको मार के गए हैं, जो उनका पुलिस आप की लोगों ने हिरासत क्या में मार किया? के चले गए। उनका आप लोगों ने क्या किया? ठीक है, ये एक मतलब कि मजाक भी बनता है इस किस्म की एफआईआर्स पे। तो उस दौर में ना जुडिशियल इंक्वायरी से बचने के लिए तो ये इस किस्म का जो है ना एक्ट जो था वो बड़ा सोच समझ के करते थे। और फिर उसके बाद पुलिस मुकाबले की जो एफआईआर होती थी ना, तहरीर, वो इस हवाले से लिखते थे कि वो आगे फ्यूचर में अगर जुडिशियल इंक्वायरी होती है तो वो पुलिस अफसरान के लिए सपोर्टिव हो। शीदी का फिर किस तरह होता है पुलिस मुकाबला? शीदी को इंफॉर्मेशन मिलती है शादरे में। मेरी जो इतला थी ना, कि मेरी इतला ये थी कि वो जिस खातून के घर गया था ना, वहाँ से उसकी मुखबरी होती है और उसको कह लें कि नशे की हालत में या कुछ खिला के जो है तो वो पुलिस को पकड़वाया जाता है उसको। अब ये शीदी और शरीफ टिड्डी, एक मैंने आपके साथ जिक्र किया था, ये दोनों पुलिस के काबू आ जाते हैं और इनका इनकाउंटर होता है, फिर इनकाउंटर में मारे जाते हैं। लेकिन जो पुलिस रिपोर्ट करवाती है उस दौर में, उस हवाले से ये होता है कि उस खातून के घर में बड़ा मतलब कि एक बच्चे को ये ढाल बना लेता है। ठीक है, ढाल बना के थ्रेट करता है पुलिस अफसरान को। उस दौर में कोई एसएसपी राना मकबूल हुआ करते थे राना गालपन। मकबूल साहब भी थे और और फिर वो कहते हैं कि पूरे अहमद खान चद्दर साहब भी वहीं पे थे। लाहौर शहर की पूरी पुलिस जो है, देखें अब उस दौर में आप किसी भी पुलिस अफसर से बात करेंगे ना, तो उन्होंने बात अपने महकमे की करनी है। उन्होंने बात वो करनी है जो वाकया उस टाइम प्रोड्यूस किया गया, जो वाकया उस वक्त बनाया गया, जो एफआईआर की तहरीर दी गई। आज भी किसी भी उस दौर के पुलिस अफसर से बात कर ले, उन्होंने उससे लफज ब लफज वही बयान करना है। ऐसे ही है, ये अ, 5 महीने पहले मैंने अहमद खान चद्दर साहब की जुबानी सुना था, ठीक है, उन्होंने अब कोट ये किया था। ऑफ द रिकॉर्ड अगर आपका किसी पुलिस अफसर से बहुत अच्छा ताल्लुक है ना, तो वो ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताएंगे कि पुलिस मुकाबले की हकीकत क्या थी। लेकिन ऑन रिकॉर्ड जो है उन्होंने लफज ब लफज वो एफआईआर की तहरीर ही आपके साथ शेयर करनी है। ठीक है, वो बच्चे को उसने ढाल बना लिया, फायरिंग हुई, छत फाड़ दी, छत फाड़ के फायरिंग की, तो बच्चे को छोड़ा, बच्चा सीढ़ियों की ओट में चला गया। मतलब कि ये वो चीज़ें हैं जो फिल्मों में अच्छी लगती हैं। ठीक है, हकीकत का इन चीज़ों से मैंने कहा ना, 100 200 500 हज़ार में शायद कोई एक आधा रेयर वाक्य ऐसा हो कि इस किस्म का कोई वाक्य आप उसको मान लें। मानने को उसको भी दिल नहीं करता, लेकिन शायद कोई एक आधा वाक्य मौजाना तौर पर इस तरह से हुआ हो। लेकिन जितने भी सारे वाकयात होते हैं वो सारे ऑलरेडी प्लांटेड होते हैं। और एक बताया ना कि अपने आगे जो मुश्किलात आनी है, उसके बाद जो अपना फेस करना पड़ा कोर्ट कचहरियों को, उसके लिए फिर जो ये अपना प्लान करते हैं उसके मुताबिक ही एफआईआर दर्ज करते हैं। तो ये सारा प्लान किया गया था। इसको शीदी को और उसको अपना शरीफ टिड्डी को वहाँ पर पुलिस मुकाबले में मार देते हैं। अच्छा, जब इनका पुलिस एनकाउंटर होता है ना, तो अब जेल में जब उसको अच्छू को पता लगता है, बाले को पता लगता है, तो अभी ये जेल में ही होते हैं, इनके मुतल्लिक कुछ सोचा नहीं जाता। तो ये जेल में बैठ के ना अच्छू खतो किताबत शुरू कर देता है। पुलिस अफसरान को खत लिखता है ये कि तुमने शीदी को मारा है, मैंने बाहर आ ही जाना है, तो मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा। ये अंदर से ना को खत एक दो जब पुलिस अफसरान को जाते हैं, तो फिर एक हाई लेवल पे इनके मुतल्लिक मीटिंग होती है, डिस्कस किया जाता है और फिर इनके मुतल्लिक भी प्लान किया जाता है कि यार अब बड़ी हो गई, तो शीदी तो गया, ये भी हमारे कंट्रोल में है, काबू में है, तो इनके मुतल्लिक भी सोचा जाए। फिर होता ये है कि इनको शेखपुरा से लाहौर गालबन ट्रांसफ़र किया जाता है। तो शादरा फिरोजवाला वाली साइड पे नूरपुर मेरा ख्याल कोई नहर है, उसके करीब ही एक वकूआ बनाते हैं। और उस वकूए में करते क्या हैं कि पुलिस पार्टी इनको लेके आ रही होती है और इनको छुड़ाने के लिए साथी आ जाते हैं। शीदी तो अब मारा अब ही है। मैं आपको बताता हूँ ना, साथी इन्होंने किसको अपना डिक्लेयर किया हुआ है, जो रिपोर्टेडली अखबारात में रिपोर्ट हुई हैं ये चीज़ें। इनका बेनोई अता मोहम्मद उर्फ ताऊ, जो उसका बाले गाड़ी का भाई भी है और उसका अच्छू का बेनोई भी लगता है, वो अपने साथियों के साथ आता है और आकर पुलिस पार्टी पर हमला करता है। पुलिस से सरकारी राइफल छीन लेते हैं, वो पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद 3 एहलकार जख्मी भी होते हैं उस पुलिस मुकाबले में। ठीक है, ये वो अपना उस दौर में जो एक मुकाबला हुआ। और फिर होता ये है कि ये
उसको छुड़वा कर ले जाते हैं, जिस तरह से तीफी भट्ट को छुड़वा कर ले गए थे। ठीक है, ये उस दोनों को वहां से छुड़वा के पुलिस हिरासत से ले जाते हैं। अब इसकी एफआईआर भी वहां पे दर्ज हो जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो अपना प्लानिंग थी उसके मुताबिक वायरलेस से खड़कना शुरू हो जाती हैं, अलार्म बज जाते हैं, भाई बाला गाड़ी और अच्छू सीधी छुड़ा के ले गए हैं, तो बड़ा खौफ है, किसी पे भी अटैक हो सकता है, तो ज़रा बच के रहें, अपनी अपनी एहतियात करें। फिर इनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू हो जाती हैं, पता लगता है कहाँ हो सकते हैं इनके जो डेरे और जो इनकी पनाह गाहें थी उनको टारगेट रखते हैं, वहाँ पर निगरानी करते हैं। और फिर नेक्स्ट डे जो दिन चढ़ता है उसमें पता लगता है कि पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि मनावा के इलाके में कोई डेरा है, वहाँ पर ये मौजूद हैं दोनों। तो पुलिस वहाँ पर फिर धावा बोलती है, रेड करती है, और वहाँ पर जब रेड होती है तो क्रॉस फायरिंग होती है। और मैं बल्कि अखबारात की खबर देख रहा था पुराने, तो कहते हैं कि पौना घंटा जो है ना इस मुकाबले की फायरिंग हुई है। और उस फायरिंग के तबादले के बाद पुलिस की एक तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि जब उस साइड से फायरिंग रुकती है ना, आवाज़ बंद होती है, तो किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि जाके चेक किया जाए कि हुआ क्या है। तो खैर वो ड्रामेटिकली तौर पे जाके जब चेक करते हैं तो देखते हैं कि बाला गाड़ी और ये जो है अच्छू। अच्छू, इनकी लाशें वहाँ पे पड़ी होती हैं। जब शीदी का पुलिस मुकाबला होता है ना इनसे पहले, इन दोनों को मारने से पहले, तो उसके पास कहते हैं कि इसके पास कार्बिन थी। तो उसकी माँ को जब पता लगता ना कि उसके पास कार्बिन थी, तो उन्होंने कहा मेरा पुत्र कार्बिन रख के मारे जे तुसी, तो मेरा पुत्र ते कार्बिन नू कदी उन्हें छेड़िया भी नहीं। मतलब कि असला इस कदर जदीद स्टेन गन क्लाशनकोफ उस दौर में होते थे कि उन्होंने कहा ते मेरे पुत्र की बेइज्जती है कि उन्होंने कार्बिन तुसी रख दी है। अच्छा, इनके पुलिस मुकाबले में मारे जाने के बाद ना इसकी वालदा जो थी, इनकी अच्छू शीदी वगैरह की वालदा, वो उसका बड़ा किरदार रहा है। और उसके मुतल्लक कहते हैं कि आखिरी वक्त तक वो अपने घर या अपने डेरों पे, अपनी जगहों पे इश्तिहारियों को पनाह दिया करती थी। वो उसकी वालदा जो थी, एक दफ़ा 91 की बात है गालिबन, एक अबरार रिजवी जो आजकल गालिबन तो डीएसपी या इंस्पेक्टर ताहिर प्रिंस के अपना पुलिस इनकाउंटर जिसने किया था अबरार रिजवी ने, वो और आबद बॉक्सर और एक फ़याज़ टुंडा जो डीएसपी हो गए थे और उनकी डेथ हो गई हुई है, बल्कि आबद बॉक्सर भी हयात हैं, अबरार रिजवी भी हयात हैं, तो वो इस चीज़ की तस्दीक भी करते हैं। उन्होंने अच्छू शीदी के घर ना शौक में रेड किया, कुछ तैयारी की इत्तला मिली थी उन्हें। तो कहते हैं कि हम जब उसके घर रेड किया ना हमने, और तो उसके घर में एक कोई लड़की थी, उसने ना इनकी अच्छू शीदी की वालदा को, ये चारपाई पे लेटी हुई थी वालदा उसकी, तो अच्छू शीदी की वालदा को कहा कि माई माई पुलिस आई जे, पुलिस दी रेड आई जे। तो कहते हैं कि बड़े फिल्मी अंदाज में ना उसकी वालदा ने चारपाई पे लेटे लेटे ऐसे गर्दन घुमाई है, और पुलिस की तरफ देख के कहती है कि हुण की लैन आई है पुलिस। ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਉਦੋਂ ਤੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਗੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਬੰਦ करके गुजरते सन। ते हुण उनके की डर से। किन, हाँ, अच्छू शीदी वगैरह के डर से उसकी वालदा ने ये डायलॉग बोला पुलिस वालों को देख के इनको। और लेटे लेटे, ये नहीं कि अपना कोई अबड़ दबड़ के पुलिस आ गई उठ के बैठ गए या लेटी, उस लेटे लेटे ही ना बड़े इत्मीनान में वैसे गर्दन मुड़ा मोड़ के ना पुलिस वालों की तरफ देख के वो कहती कि ਜਦੋਂ ਸਾਈਂ ਜਿਉਂਦੇ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਥੱਲੇ नहीं लैंदी सी, ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣ आई है पुलिस। ये उसकी वालदा का एक डायलॉग था जो उन पुलिस अफसरान को उसकी वालदा ने उस टाइम बोला जब इन्होंने इश्तिहारी के लिए वहाँ पर रेड किया। वो कब रेड किया? जब ये अच्छू शीदी वगैरह दुनिया में नहीं थे, बाला गाड़ी जो था वो दुनिया में नहीं था। तो ये वो किरदार थे दोनों तीनों, जो एक खौफ की अलामत थे, दहशत की अलामत थे, लेकिन अंजाम देखें कि उनका अंजाम क्या हुआ है। अच्छा, बालागाड़ी के बारे में एक बात ये भी मशहूर है कि जब उसको असल कहानी के मुताबिक जब पुलिस मुकाबला हुआ तो उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई, तो उसने कहा कि मुझे एक गोली ना मारना, पूरा ब्रेस्ट मारना और मेरे चेहरे पे गोली ना चलाना। ये मेरी भी नज़र से ये चीज़ें गुजरी हैं, देखी हैं, लेकिन अब देखें ना ये चीज़, इसकी तस्दीक किस तरह से होगी। अब उस दौर के जो पुलिस अफसरान हैं, या तो जिन्होंने पुलिस मुकाबला किया हो या जिन्होंने देखे ना, अब यहाँ पर मुतज़ाद चीज़ें आ जाती हैं। अब उससे जब आखिरी ख्वाहिश उसकी ये पूछी जा रही है कि तुम ये बताओ कि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, तो फिर पुलिस की वो कहानी कहाँ स्टैंड करेगी कि हमारा वहाँ पर इतला मिली और हमने वहाँ पर रेड किया, हमारा पौना घंटा मुकाबला हुआ। तो अब ये मुतज़ाद चीज़ें हैं इसमें। अब इस चीज़ को कि वो उसकी ये ख्वाहिश थी, इस तरह अनु चुबेल को ले लें आप। अनु चुबेल ने आखिरी ख्वाहिश जो का इज़हार किया कि जी मुझे सिगरेट, सिगरेट पिला दो। बिल्कुल।
ठीक है। अब पुलिस मुकाबला आपका दू-ब-दू हो रहा हो, तो अब बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना फिर वो मुतज़ाद हो जाती हैं और कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। अब एक चीज़ पे आप स्टैंड करोगे, दूसरी चीज़ को आप नेग्लेक्ट करोगे। अब पुलिस की उस स्टोरी का क्या करेंगे कि जो पुलिस ये कहती है कि जी अपना हमारा पौना घंटा वहाँ पे पुलिस मुकाबला, जब पौना घंटा पुलिस मुकाबला रहा आपका, फायरिंग का तबादला हुआ, आपने जाके देखा वो दोनों मुर्दा हालत में, तो आपने आखिरी ख्वाहिश किस टाइम जाके उससे पूछ ली? ठीक है। अब एक्चुअल जो स्टोरी होती है ना, वो होती यही है जो बात आपने की कि आखिरी ख्वाहिश वाली। वो इस कंडीशन में पुलिस अफ़सरान होते हैं और वो उनकी रसाई या उनकी गिरफ्त उन मुल्ज़मान पे इस तरह से होती है कि वो उनसे आखिरी ख्वाहिश भी पूछते हैं और उनकी कह लें कि उनको मौका भी देते हैं कि तौबा ताइब भी कर लो, कलमा भी पढ़ लो और कोई आखिरी ख्वाहिश है तो उसका भी ज़िक्र कर लो। अच्छा, कोई अनोखी आपने सुनी हो, किसी पुलिस वाले ने ऑफ द रिकॉर्ड आपको बताया हो कि किसी को मारने लगे थे, उसने ये चीज़ बोल दी? यार असल में ऑफ द रिकॉर्ड तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब वो हुमायूं गुज्जर वाला आप ले लें, उसमें है हुमायूं गुज्जर वाला जो अपना पुलिस एनकाउंटर हुआ था नाजी भट्ट के साथ। उसने अपना इंस्पेक्टर करामत भट्टी को कहा था कि भट्टी साहब नाजी भट्ट इन्हू सारी जिंदगी इसी भरा के है ਵੱਡਾ ਇਹਨੂੰ, ठीक है, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾ ਬਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ मोस्टली जो अपना ये क्रिमिनल्स है ना, इनकी आखिरी ख्वाहिश या पुलिस वालों को कहते हैं कि हमारा चेहरा ना खराब करना, हमारे चेहरे पे ना गोलियां मारना, हमारे जिस्म पे मारो गोलियां लेकिन चेहरे पे ना मारना। ये मोस्टली क्रिमिनल्स जो हैं उनकी पुलिस अफरान से रिक्वेस्ट भी होती है या ख्वाहिश भी होती है उनकी। तो ये इस किस्म के मामला जो है ना कि जी आखिरी ख्वाहिश क्या थी और किस तरह से हुआ। अगर हकीकत मोस्टली ज़्यादातर मुकाबलों की हकीकत यही होती है, लेकिन अब क्योंकि पुलिस ने अपने लीगल मामलात भी देखने होते हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने जो प्लांट किया होता था, जो एफआईआर दर्ज होती है, उसके मुताबिक ही उसको ऑन किया जाता है और रिपोर्ट भी किया जाता है। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में हमने इकबाल उर्फ बाला गाड़ी की ज़िंदगी के तमाम वाक़यात आपके सामने रखे। इस पॉडकास्ट का मकसद किसी भी क्रिमिनल या उसकी ज़िंदगी को ग्लोरीफाई करना नहीं, बल्कि उसका अंजाम बताना है। आपने माज़ी के जो भी वाक़यात देखे, जितने हमारे पॉडकास्ट देखे, उसके अंदर हम अक्सर ये बताते हैं कि वो बाला गाड़ी हो, अच्छू हो, शीदी हो, अंजाम या तो दुश्मन की गोली होगा या फिर पुलिस मुकाबले में पुलिस की गोली।